बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल कुछ ऐसे अदालती फ़ैसले सामने आए हैं जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिन्होंने बड़े बड़े अफसरों को हिला कर रख दिया है। इस फ़ैसले में बहुत से लोग जो हैं वो रगड़े गए हैं और ये बड़े सीरियस नोट पर फ़ैसले दिए गए हैं कि जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया जा रहा था और अदालती जो हुकामात हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे थे, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ी सख्ती से कुछ ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तो तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, जिसका डर था कि जो इन्होंने परवेज़ इलाही को जिस तरह गिरफ़्तार किया, बल्कि अगवा किया और एक पुलिस दूसरी पुलिस से उसको छीन रही थी, सब ने देखा वो जो मनाजिर थे वो ऐसे थे कि जैसे किसी को वाकई अगवा करके लेके जा रहे हों। और उनकी अहलिया ने तो बाकायदा कहा है कि कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना था, नकाब पोश थे और ऐसे लग रहा था कि ये इनको अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो इस पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन जो अदालत है उसका नोटिस जारी कर दिया है। और अब आईजी साहब जो हैं वो जज साहब के आगे पेश होकर जब उनको कोई बात नहीं आ रही थी तो इधर उधर की फेंक रहे थे। और जब जज साहब ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने जज साहब पर ही अटैक कर दिया और उनको कहा कि ये तो आप अब पर्सनल हो रहे हैं। जब उनको कोई बात ना आई तो फिर उनको यही सूझा कि अब मैं जज साहब को ही कहूँ कि अब आप लगता है इस केस में मेरे पर पर्सनल हो रहे हैं। हालांकि जज साहब ने तो साफ ऑर्डर दिए थे कि अब परवेज़ इलाही साहब को किसी केस में कोई भी महकमा इदारा या कोई भी जो है पुलिस उनको गिरफ़्तार ना करे, लेकिन ऐसा ना हुआ और चंद मिनटों बाद ही उनको उनके घर के पास से ही उठा लिया गया। जज साहब ने जब वो ड्यूटी जिन पुलिस ऑफिसर्स की लगाई थी कि इन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाहिफाजत घर छोड़कर आना है, उनको जब अदालत में तलब किया गया तो वो तो फ़रार हो गए और वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। चंद दीगर अफसरान जब सामने आए, वो भी चौथी समात पर, तब मामला सामने आया तो हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने अटक जो सेशन कोर्ट है उनके जज को ऑर्डर किया कि अब आप परवेज़ इलाही साहब को ख़ुद लेकर अदालत में पेश हों। अटक जेल से अब जो सेशन जज हैं वहाँ के अटक के, वो परवेज़ इलाही साहब को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ये एक सख्ती से उन्होंने जो है ऑर्डर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, और वो ये ऑर्डर देने के लिए बाइख्तियार हैं। उनको इतना इख्तियार हासिल है कि वो जो सेशन कोर्ट है उसको ऑर्डर दे सकते हैं और सेशन कोर्ट को उनके ऑर्डर जो हैं वो मानने पड़ेंगे। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब के केस में आईजी के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत जारी किया गया है उसमें ये भी लिखा गया है कि अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना कार्रवाई भी होगी। जो आईजी साहब हैं वो तो स्याह सफ़ेद का मालिक खुद को ही समझ रहे थे। इतनी बड़ी सीट पर बैठ के इसका गलत इस्तेमाल करना और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को यूँ हवा में उड़ाना किसी भी अफसर को शोभा नहीं देता। वो चाहे वो प्रेशर में करे, सिफारिश में करे या किसी भी दो तरीके से करे, उनको वो ऑर्डर मानने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया और अब वो जो है ये जो है वो भुगतेंगे जो उन्होंने किया है। परवेज़ इलाही साहब को जब अटक जेल शिफ्ट किया गया तो सुना है कि अचानक उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई और फ़ौरन उनको रावलपिंडी के पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसलिए अब परवेज़ इलाही साहब जो है वो कदरे बेहतर हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसे फ़ैसले किए हैं कि जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, और वो भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं जो ये गिरफ़्तारियां हो रही हैं इन पर। और परवेज़ इलाही साहब का जो MPO के तहत गिरफ़्तारी का केस है उसकी भी उन्होंने आज समाअत मुकर्रर की है और उम्मीद है कि उनको थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और जो साइफ़र केस चल रहा था उसके जो जज थे अबू हसनात साहब, वो अचानक अपनी अहलिया की बीमारी पर छुट्टी पर चले गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसे आपने पहले देखा कि जो तोशाखाना केस था उसमें पहले तो बड़ी तेज़ी से काम हो जब तक सज़ा नहीं हुई। हुमायूं दिलावर ने फटाफट केस का फ़ैसला सुना दिया जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं सुनाया गया, और उन्होंने इतनी जल्दी ये फ़ैसला सुना दिया। फिर बाद में देखा हमने कि जब केस जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा तो फिर वो जज साहब कभी छुट्टी पे हैं, कभी बीमार हैं और वो लटकाते रहे। और जो ये जज हैं अबू हसनात, ये भी पहले तो कह रहे थे कि मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूँ, लेकिन अब अचानक ये भी गायब हो गए हैं। तो अब ये कोई सच्चाई है, मजबूरी है उनकी, या फिर कोई प्रेशर है उन पर, ये तो पता नहीं। लेकिन ये अब नज़र आ रहा है अवाम को भी और सबको कि ये केस को सिर लटकाया जा रहा है।
आप सबसे यही इल्तिजा है कि आप लोग दुआ करें कि हर कोई जो नाजायज़ गिरफ़्तार है और बिला वजह जेल में है वो जल्द रिहा हो और हमारा जो अदलिया का सिस्टम है वो बहाल हो, ताकि सब लोग हंसी खुशी रह सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।